हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनामिक्स के अंदर आईसी इंजन के बारे में। और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था टू स्ट्रोक इंजन्स की वर्किंग, जिसके अंदर अपन ने पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में, टू स्ट्रोक इंजन के बारे में स्टडी किया था कि वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन एंड देयर लोकेशन, और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। ठीक है, उनका एंड लोकेशन। अपन मेन कंपोनेंट्स उसका क्या करेंगे, फंक्शन एंड लोकेशन पढ़ेंगे, एंड इट्स फंक्शन एंड लोकेशन, एंड इट्स फंक्शन एंड लोकेशन। अलग अलग पार्ट्स वो कहाँ पे हैं, ठीक है, और उनकी वर्किंग क्या है, उनका काम क्या है, ये आप आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। मेन कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन एंड इट्स फंक्शन एंड लोकेशन। ठीक है, वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर का सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन, लोकेशन कहाँ है इसकी। लोकेशन मतलब कि कहाँ पे है ये ओरिजिनल में। ठीक है, और दूसरा आप लिखेंगे इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन, लोकेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेंडर आ गया, तो सिलेंडर का की लोकेशन कहाँ होती है, ये होता है मेन बॉडी में से बना रहता है। जो सिलेंडर का टोटल सारा ब्लॉक होता है, इंजन ब्लॉक होता है, जो उसमें कट किया हुआ होता है, उसमें एक बोरिंग की जाती है। ठीक है, बोरिंग के द्वारा बनाया जाता है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर बोर। तो सिलेंडर की लोकेशन कहाँ होगी, इन मेन, या इसको लिख सकते हैं ये कंस्ट्रक्टेड होता है मेड इन सिलेंडर ब्लॉक, मेड इन सिलेंडर ब्लॉक। ब्लॉक होता है पूरा, जो एक मेटल की बॉडी होती है, ब्लॉक होता है एक, उसमें जो है बोरिंग करके सिलेंडर बनाए जाते हैं। ठीक है, सिलेंडर का काम ही मेन होता है, और इसके चारों तरफ एक ग्रुप भी बनाई जाती है जिसके अंदर वाटर सर्कुलेट करता है उसको ठंडा रखने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले मेड इन सिलेंडर ब्लॉक। और इसका आपको फंक्शन क्या है, फंक्शन काम क्या है इसका, तो जो ये क्या करता है, ये स्पेस देता है ताकि पिस्टन को जो है इसके अंदर रेसिप्रोकेट कर सके। इट क्रिएट्स स्पेस फॉर पिस्टन एंड अलाउ इट टू रेसिप्रोकेट। ठीक है, और ये क्या करता है, अब सिलेंडर जो है ये क्या काम करता है, ये पिस्टन को स्पेस देता है जिसके अंदर वो क्या कर सके, रेसिप्रोकेट कर सके। ठीक है, और उसके बाद और भी काम होते हैं। यही क्या करता है, अलाउ करता है गैसेस को, जो एयर्स हैं, एयर और सारी चीजें, जो फ्यूल का मिक्सचर है, वो भी किसके अंदर आके फिट होता है, सिलेंडर के अंदर। तो उसका एक और फंक्शन हो गया सिलेंडर का काम क्या हो गया कि अब उसके अंदर एयर्स और सारी जो गैसेस हैं वो उसके अंदर आके फिट होंगी, फिर जाके वो ब्लास्ट होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, तो सारे प्रोसेसेस जो है वो किसके अंदर फिट होते हैं, वो सिलेंडर के अंदर ही होते हैं। एंड ऑल द प्रोसेसेस ऑफ, कौन कौन से प्रोसेसेस ब्रैकेट में लिख देता हूं, सक्शन, कंप्रेशन एंड पावर एंड एग्जॉस्ट takes place inside the cylinder।
सिलेंडर। ठीक है, तो जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे कहाँ होते हैं, वो सारे सिलेंडर के अंदर ही होते हैं। तो सिलेंडर एक मेन कंपोनेंट है। इसका फंक्शन क्या लिखा अपन ने कि इसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे इसी के अंदर काम करते हैं, सक्शन, कंप्रेशन और सारी चीजें। और ये पिस्टन को अलाउ करता है कि वो इसके अंदर मूव कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट कौन सा है, पिस्टन। ठीक है, पिस्टन आ गया दूसरा, पिस्टन। ठीक है, तो पिस्टन जो होता है ये कहां होता है, ये मूव करता है सिलेंडर के अंदर। तो लोकेशन क्या आ गई, मूव्स इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर मूव करता है। ठीक है, और अब इसका फंक्शन क्या आ गया पिस्टन का, तो ये ट्रांसमिट करता है फोर्स क्रिएटेड बाय द जो पावर स्ट्रोक होता है उसकी जो फोर्स होती है उसको ट्रांसमिट करता है टू क्रैंकशाफ्ट। तो ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या हो गया, इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, ये रेसिप्रोकेट करता है। जब ब्लास्ट होता है तो जो पिस्टन है वो क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है, नीचे की ओर जाता है। ठीक है, नीचे की ओर मूव करता है, जिसको अपन बाद में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो आगे का मुद्दा है। लेकिन जो पिस्टन है इसकी लोकेशन कहां आ गई, ये मूव करता है सिलेंडर के अंदर और ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। कैसे करता है ये आपको पता है। सबसे पहले यहाँ पे कोई सिलेंडर था, मैंने आपको बताया था, उस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन मूव कर रहा होता है। तो पिस्टन जैसे ही ऊपर से ब्लास्ट होता है तो पिस्टन कहां जाता है, नीचे की ओर जाता है। ठीक है, जिसके कारण फोर्स जो है वो ट्रांसमिट होती है। अब जैसे ये पिस्टन है, यहाँ पे ब्लास्ट होगा, ठीक है, सिलेंडर के अंदर, ये सिलेंडर है फिक्स, और जब इसके अंदर ब्लास्ट होगा यहाँ पे तो पिस्टन क्या करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन के अंदर इसने कन्वर्ट कर दी सारी एनर्जी को। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं पिस्टन के बाद सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड। इसकी सिलेंडर हेड, इसकी लोकेशन कहां होती है, ये होता है टॉप ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के हेड पर होता है, सिलेंडर के ऊपर रहता है। ठीक है, तो सिलेंडर हेड क्या होता है, फिटेड एट द टॉप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के टॉप में फिट होता है। ठीक है, सिलेंडर जो पहले अपन ने बनाया था। ठीक है, सिलेंडर कुछ ऐसे होते हैं, सिलेंडर ऊपर से भी खुले होते हैं, नीचे से भी ओपन होते हैं। नीचे तो क्रैंकशाफ्ट होती है इनके, और ऊपर से ये ओपन होते हैं। तो ओपन को अब ऊपर से बंद करना होता है, तो ऊपर से क्या लगाते हैं, सिलेंडर हेड लगा देते हैं उसके ऊपर। वो हेड क्या होता है, उसके अंदर पूरा मैकेनिज्म फिक्स होता है, वाल्व वाला भी, वाल्व कब ओपन होंगे कब क्लोज होंगे, टैपेट्स वगैरह सारी चीजें उसके ऊपर होती हैं। तो फंक्शन क्या हो गया इसका, ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है पूरे मैकेनिज्म को जो कि रिक्वायर्ड है इंजन की वर्किंग के लिए, लाइक वाल्व हो गए, ठीक है, और आपका स्पार्क प्लग हो गया या इंजेक्शन हो गया, तो उन सबको ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। तो इनलेट आउटलेट वाल्व्स, इनलेट एंड आउटलेट वाल्व्स are fitted into cylinder head, सिलेंडर हेड के ऊपर ही फिट होते हैं वो सारे। ठीक है, इनलेट आउटलेट वाल्व। और क्या क्या चीजें होती हैं, और हो गया इसके ऊपर स्पार्क प्लग और इंजेक्शन, स्पार्क प्लग और इंजेक्टर, इंजेक्टर are also fitted on cylinder head। ये भी जो होते हैं इंजेक्टर या स्पार्क प्लग, ये भी कहां लगे रहते हैं, ये भी आपके सिलेंडर हेड के ऊपर लगे रहते हैं।
तो यहाँ पे ये सिलेंडर हेड बोला है मैंने इसको, और यहाँ पे रहते हैं वाल्व्स, ठीक है। ये आ गया एग्जॉस्ट वाल्व, ये आ गया सक्शन वाल्व, दोनों वाल्व होते हैं, ये सिलेंडर हेड के अंदर ही फिट रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इंजेक्टर होता है या फिर स्पार्क प्लग होगा सेंटर में। तो ये तीनों चीजें जो होती हैं सिलेंडर हेड के अंदर होती हैं, तो ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ये भी इसकी वर्किंग होगी कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होती हैं, सिलेंडर हेड एंड उसका क्या दूसरी चीज सिलेंडर हेड के अंदर वाल्व और स्पार्क प्लग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पिस्टन रिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है पिस्टन रिंग। अब पिस्टन के बारे में पढ़ा था, नेक्स्ट जब पिस्टन रिंग कहां होते हैं, ये पिस्टन के चारों तरफ होते हैं। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन आप फिट करते हैं तो पिस्टन उसके ऊपर चारों तरफ से फिक्स नहीं किया जा सकता। अब ये सिलेंडर है, ये मेटल की बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर जो पिस्टन है उसको कंप्लीटली फिट नहीं किया जा सकता, तो उसको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा चारों ओर से, ठीक है। तो वो स्पेस कितना होगा, वो स्पेस डिपेंड करता है कि वो कितना अपन ने उसको स्पीड से चलाना है। लेकिन अब ध्यान दो कि अगर ये स्पेस रहेगा दोनों तरफ और ऊपर होना था ब्लास्ट, तो एयर जो है जिसको अपन कंप्रेस करना चाहते हैं वो इसके चारों तरफ से निकल जाएगी नीचे चैम्बर के अंदर चली जाएगी, तो कंप्रेस तो हो ही नहीं पाएगी वो, ठीक है। तो अपने को अगर इसको एयर को कंप्रेस करना था तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे होते हैं इसके ऊपर रिंग्स। अब ये पिस्टन का एरिया बहुत बड़ा था, अगर पूरे सरफेस को टच करवाते हैं सिलेंडर से तो ये सरफेस बहुत ज्यादा हो जाता, हीट बहुत ज्यादा हो जाती। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिंग्स यूज कर लें, फर्स्ट रिंग, ठीक है, सेकेंड रिंग, ये कहां चढ़े रहते हैं, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं काउंटिंग में, ये चढ़े रहते हैं पिस्टन के ऊपर। और पिस्टन का सरफेस एरिया कम कर देते हैं लेकिन उसकी पावर उतनी ही रहने देते हैं। मतलब कि अब क्या हो गया, स्पेस चारों तरफ बिल्कुल भी नहीं रहा, स्पेस 0 हो गया, लेकिन और पिस्टन का सरफेस एरिया भी टच नहीं हुआ उसके साथ, ठीक है। तो ये पिस्टन के चारों तरफ ऐसे गोलाकार होते हैं, ये एक तरफ से इनके ऊपर क्या लगा रहता है, एक कट लगा रहता है जिसके द्वारा इनको चढ़ाया जाता है। पिस्टन के अंदर भी कट होता है, पिस्टन के अंदर कट होते हैं, पिस्टन के अंदर कुछ ऐसे कट होते हैं, ऐसे करके ऐसे कट रहते हैं पिस्टन के अंदर, इधर से भी ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसे कट तो पिस्टन के अंदर रहते हैं, ठीक है। इनके अंदर ये रिंग ऐसे चढ़ता है जाके, जैसे इसके अंदर मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये रिंग कुछ ऐसे होते हैं, सर्कुलर रिंग शेप होते हैं, बस डिजाइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एक तरफ ऐसे यहाँ पे वो लगी रहती है, इसको खोल के इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। और दूसरे को घुमा के चढ़ा दिया जाता है। अब इस जगह पे स्पेस रह जाएगा ना जब इसके ऊपर चढ़ेगी, तो यहाँ पे स्पेस रह जाएगा बिल्कुल सेंटर में, थोड़ा सा इतना एरिया इसका चढ़ गया, इतना एरिया इसका चढ़ गया, तो यहाँ पे स्पेस रह जाएगा दोनों के बीच में। तो दूसरे वाले को इधर पे घुमा दिया जाएगा, मतलब कि यहाँ पे स्पेस ना रहे, ऐसे घुमा घुमा के चढ़ाया जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये होता है क्या, पिस्टन के ऊपर रिंग्स। और रिंग्स का यूज क्या होता है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के लिए और उसकी वर्किंग को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा ऐसे। तो लोकेशन कहाँ होती है, ये कहाँ चढ़े रहते हैं, ये चारों तरफ होते हैं पिस्टन के, फिटेड इनटू स्लॉट्स। स्लॉट्स जो बने रहते हैं, स्लॉट किसके ऊपर बने रहते हैं, जो आपका पिस्टन है, अराउंड द पिस्टन, अराउंड द पिस्टन, पिस्टन के चारों तरफ स्लॉट बने रहते हैं, उसके अंदर ये फिक्स हो जाते हैं जाके पिस्टन रिंग्स। और पिस्टन रिंग्स का यूज क्या है, ये क्या करते हैं, फोर्स जो होती है उसकी, ठीक है, तो उसको फ्रिक्शन को एक तो रिड्यूस करते हैं ये, ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं और प्रिवेंट करते हैं लीकेज ऑफ एयर फ्रॉम द सिलेंडर
टू डाउनवर्ड, जो क्रैंकशाफ्ट का केस है, ठीक है, उसके अंदर। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो रिड्यूस फ्रिक्शन लिख देता हूं यहां पे, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं आपका एंड प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर फ्यूल मिक्सचर, ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर की लीकेज को भी प्रिवेंट करते हैं। तो ये दो काम करते हैं, एक तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, दूसरा एयर और फ्यूल की लीकेज को भी कम करते हैं, उसको उससे बचाते हैं। अगर एयर और फ्यूल लीक हो गए तो ब्लास्टिंग नहीं हो पाएगा, तो उसको रोकते हैं ये जो आपके क्या है, पिस्टन इंजन। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इंजन के अंदर, जैसे पेट्रोल इंजन है, बहुत सारी और भी चीजें आएंगी, जैसे क्रैंक शाफ्ट ले लेते हैं अपन, नेक्स्ट है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट की लोकेशन कहां होती है, ये सिलेंडर के नीचे लगी रहती है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट जो होती है ये क्या करती है, कनेक्टिंग रॉड जो होती है इंजन की, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से नीचे आती है, उसके साथ कनेक्ट रहती है। और ये जो होती है मेन शाफ्ट होती है, मेन पावर सप्लाई, ठीक है, जिसके द्वारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर के बॉटम में होती है, और इन बिटवीन फ्लाईव्हील एंड कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड के बाद और फ्लाईव्हील के पहले ये लगी रहती है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ सिलेंडर, रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ सिलेंडर converts into rotary motion by crank shaft। क्रैंक शाफ्ट की हेल्प से आप रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर तो रेसिप्रोकेट कर रहा था, ऊपर नीचे, उसके नीचे कनेक्टिंग रॉड लगी रहती है, कनेक्टिंग रॉड उसको क्या करती है, पिस्टन को जो है क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट करती है। तो क्रैंक शाफ्ट जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव होगा तो क्रैंक शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस, पिस्टन तो ऊपर नीचे मूव कर रहा है और क्रैंक शाफ्ट जो है वो रोटेट कर रही है, ठीक है। ये ऐसे वर्क करते हैं सारे। तो ये है क्रैंक शाफ्ट जो कि बॉटम में रहती है सिलेंडर के, और ये क्या करती है, जो इंजन है उसकी जो पावर है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। फिर ये रोटरी मोशन जाता है जो सभी टायर, सभी व्हील्स हैं उनको, और व्हील्स उसको क्या करते हैं, फिर टॉर्क की तरह यूज करते हैं, और उससे ट्रैक्शन मिलती है व्हीकल को, ठीक है, व्हीकल मूव करना स्टार्ट करता है। तो ये होता है आपका क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट के बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वॉल्व रहते हैं, ठीक है। वॉल्व क्या होते हैं, वॉल्व कहां रहते हैं, अब ये दो तरीके के वॉल्व होते हैं, इनलेट एंड आउटलेट, ठीक है। तो इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व रहते हैं, ये कहां पे रहते हैं, एट इन सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड के अंदर, ठीक है, सिलेंडर हेड के अंदर रहते हैं ये। और इनकी वर्किंग क्या है, ये क्या करते हैं, valves allow the air or air fuel mixture to enter into cylinders and also allow the exhaust gases
gases to leave the cylinder। अब ये क्या करता है, आपको पता चल गया होगा इससे कि एक तो ये क्या करते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर और जा अकेली एयर, डीजल के मामले में अकेली एयर और पेट्रोल के मामले में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर, दोनों को अलाउ करते हैं एंटर करने के लिए सिलेंडर के अंदर। और दूसरा ये क्या काम करते हैं, जो एग्जॉस्ट गैसेस है उनको भी अलाउ करते हैं बाहर जाने के लिए, ठीक है, उनको बाहर भेज देते हैं। तो ये दोनों काम कौन करते हैं, आपके ये वाल्व करते हैं, इनलेट एंड आउटलेट वाल्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पार्क प्लग। नेक्स्ट आता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग, ठीक है। स्पार्क प्लग की लोकेशन कहां होती है, इनटू सिलेंडर, फिटेड इनटू, ऐसा लिख देता हूं पूरा, फिटेड इनटू सिलेंडर हेड, फिटेड इनटू सिलेंडर हेड। और वर्किंग क्या होती है, इसकी फंक्शन क्या होता है, इट क्रिएट्स अ स्पार्क, इट क्रिएट्स a spark for petrol ignition, for petrol ignition, ठीक है। ये स्पार्क प्रोड्यूस करता है पावर स्ट्रोक इन कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, ठीक है। तो ये कहां रहता है, स्पार्क प्लग फिटेड इनटू सिलेंडर हेड एंड इट क्रिएट्स ए स्पार्क फॉर पेट्रोल इग्निशन। पेट्रोल इग्निशन के लिए एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है और ये स्पार्क जो होता है बहुत ज्यादा हैवी वोल्टेज का होता है, अप्रॉक्स मोर देन 6000 वोल्ट्स, 6000 वोल्ट से भी ज्यादा का स्पार्क होता है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग स्पार्क की जो है वोल्टेज की वैल्यू है, और लगभग बाइक्स जो होती हैं वो 6 से 8000 जो है वोल्टेज के अराउंड जो वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये होती है इतनी हैवी वोल्टेज, और इसके द्वारा ही स्पार्क जो है वो किया जाता है, जिसके बाद वहां पे ब्लास्ट होता है उसके अंदर, ठीक है। इतनी हैवी वोल्टेज जब पेट्रोल के ऊपर पड़ती है तो पेट्रोल जो है वो क्या करता है, ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं स्पार्क प्लग। उसके बाद ऐसे ही होता है एक इंजेक्टर। इंजेक्टर की लोकेशन सेम होती है, लेकिन ये क्या करता है, इट स्प्रेज फ्यूल टू ignite for it sprays fuel for ignition in diesel engine। ये क्या करता है, स्प्रे करता है फ्यूल फॉर इग्निशन इन डीजल इंजन। डीजल इंजन के अंदर ये काम करता है, ये इग्निशन करवाने का काम करता है इंजेक्टर, और ये क्या करता है, वहां पे फ्यूल को स्प्रे कर देता है, डीजल को स्प्रे कर देता है सिलेंडर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो इसके कंपोनेंट्स और भी बहुत सारे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।